जब एक व्यक्ति को बढ़िया 5 स्टार एसी रूम मिल रहा हो, खाने के लिए अच्छा चीज़ें मिल रही हो, पैसा मिल रहा हो, पीछे से फंडिंग मिल रही हो, जाहिर है उसको 10 साल के उसको 20 साल लिटा लीजिए। जिसके सड़क पर ही एसी का टेंट लगा दोगे उसके लिए सड़क कहाँ रह गई, वो उसके लिए तो 5 स्टार रूम का कमरा हो गया। आपके जैसे जो ये कुकर मुत्ते जैसे लोग हैं ये रोज आते हैं, रोज जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतने बड़े नेता हैं, आइए चुनाव लड़िए और अभी घोषणा कर दीजिए कि जहां योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे मैं उनके सामने लड़ूंगा। 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि नेता कितने बड़े हैं आप। लेकिन आप कहें कि बिल वापस हो तो ऐसे तो कल ये कहने लगेंगे कि 370 वापस लेकर आइए, कल ये कहने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर का डिसीजन है उसको वापस लीजिए, कल ये कहने लगेंगे कि 3 तलाक होना चाहिए क्योंकि हमें दिक्कत होती है। सरकार बनेगी ही, लेकिन ये भी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। 10 साल की तो बहुत दूर की बात है, इतनी देर इंतजार ये सरकार उनको नहीं कराएगी। इनके गुंडों ने किस तरह से सिचुएशन की मैं आपको खुद बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के चरथावल गांव में बच्चों की बसेस को बंदी बना लिया गया। एक महिला अपने पिता के अंतिम संस्कार पर जा रही थी, उसको जाने नहीं दिया गया, रोककर वो बिलखती हुई वापस चली गई इन सो कॉल्ड अराजक लोगों से। गन्ने का एफआरपी उत्तर प्रदेश में 350 रुपए है, हरियाणा में 362 रुपए है और महाराष्ट्र में कितना है 250 रुपए। मतलब जहां 250 रुपए का गन्ना बिक रहा है वहां पर आंदोलन नहीं है। आज ही लिखकर रख लीजिएगा और रिपीट मोड पर चलाइएगा। राकेश टिकैत और उसका संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ेगा भी, 1000% लड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, राकेश टिकैत ने आज भारत बंद का ऐलान किया था और अब वो बोल रहे हैं चाहे 10 साल तक अगर सरकार नहीं जाएगी, बीजेपी सरकार, और बिल वापस नहीं होगा तो हम यहां से 10 साल तक नहीं हिलेंगे। शिवम त्यागी जी, आपका इस पर क्या कहना है? पहले तो भारत बंद पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, आप देख लीजिएगा, अगर आपको किसी भी बॉर्डर पर कोई एक किसान बैठा हुआ मिले, ये गारंटी है सरकार बनेगी ही। लेकिन ये भी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। 10 साल की तो बहुत दूर की बात है, इतनी देर इंतजार ये सरकार उनको नहीं कराएगी क्योंकि पहले उनसे 11 दौर की बातचीत हुई, उस बातचीत में कुछ निकल कर नहीं आया, तमाम तरह की चीज़ें रही, इन्होंने तमाम एलिगेशंस लगाए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इनका जो किसान आंदोलन है वो बहुत ही भव्य तरीके से भारत बंद आंदोलन हुआ, इतना शानदार कभी नहीं हुआ क्योंकि इस देश का किसान इतना अराजक हो ही नहीं सकता। इनके गुंडों ने किस तरह से सिचुएशन की मैं आपको खुद बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के चरथावल गांव में बच्चों की बसेस को बंदी बना लिया गया। 3 घंटे बाद उन बच्चों को वापस छोड़ दिया गया, वापस उन बसेस को भेज दिया गया, स्कूल नहीं जाने दिया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो बच्चे वहाँ से स्कूल में जा रहे होंगे वो तो किसानों के ही थे ना। अगर आप किसानों के इतने ही हितैषी हैं तो उन बच्चों को क्यों किया? एक महिला अपने पिता के अंतिम संस्कार पर जा रही थी, ये भी वहीं की घटना है, नावला एक वहाँ पर गाँव है मुजफ्फरनगर में, उसको जाने नहीं दिया गया, रोककर वो बिलखती हुई वापस चली गई इन सो कॉल्ड अराजक लोगों से, वापस चली गई, उसको भी नहीं जाने दिया। और ऐसे तमाम सिचुएशंस हैं, आप जाकर दिल्ली और गुड़गांव और इन हाईवेज पर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हालात क्या हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, भारत बंद करने का, लेकिन जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, जो लोग दिन रात काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका भी अपना अधिकार है। और अब सड़क जाम करके जिस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं ये किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक बात 10 साल की है, मुझे लगता है इतने बड़े आंदोलनकारी अगर हैं तो आ जाएं किसी ग्राउंड में अपना एक जगह बंद करके और वहाँ पर 10 साल क्या 20 साल करें, हम भी देखें। सड़क बंद करके, तमाम शहरों को परेशान करके, लोगों की प्रोडक्टिविटी घटाकर, जिस सिंधु बॉर्डर पर जिस जगहों पर आपने बॉर्डर बनाया हुआ है, जहाँ पर अपना धरना स्थल बनाया हुआ है, वहाँ पर जिस तरह से लोगों के नुकसान हो रहे हैं, पेट्रोल पंप से लेकर तमाम चीज़ें बंद हैं, उनका तो इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो भी शायद अब नहीं रही। आप कब तक ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये पूरी तरीके से चुनावी है। उन्होंने पहले कहा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, गन्ने का एफआरपी उत्तर प्रदेश में 350 रुपए है, हरियाणा में 362 रुपए है और महाराष्ट्र में कितना है 250 रुपए। मतलब जहां 250 रुपए का गन्ना बिक रहा है वहां पर आंदोलन नहीं है, जहां 350 का बिक रहा है वहां पर आंदोलन है। अरे कमाल की बात हो गई है। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो कानून अभी लागू ही नहीं है। कमाल हो गया है, आप किस कानून को वापस लेने की बात करते हैं? मुझे लगता है पूरी तरीके से, लगता क्या है, ये है पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। और ये लिख लीजिए, आज ही लिख कर रख लीजिएगा और रिपीट मोड पर चलाइएगा। राकेश टिकैत और उसका संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ेगा भी, 1000% लड़ेगा। और अगर नहीं लड़ेगा तो वो गारंटी से समर्थन देंगे क्योंकि उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में मुजफ्फरनगर में उनके खुद के जिला अध्यक्ष चुनाव लड़े हैं, हारे हैं। उनके 3 कैंडिडेट थे टोटल मिलाकर, जिनको 11 वोट भी नहीं पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 37 वोट पड़ी। तो इनका जो ढकोसला है वो पूरा देश अच्छे तरीके से अब जानता है। लेकिन
जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर से आएगी, आप अपने आप देख लीजिएगा कहाँ होंगे ये। 10 साल की ये बात करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपको नहीं लगता कि इतना इनके पास है कि 10 साल निकाल लेंगे? मतलब फंडिंग तगड़ी हो गई है। देखिए, फंडिंग तो खैर कोई कमी नहीं है। जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने देश को 58 साल तक लूटा हो, कांग्रेस ने, उनके पास पैसे की तो कोई कमी हो नहीं सकती। बिना कुछ करे धरे सोनिया गांधी जी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिशियंस पैसे के स्तर पे नंबर 2 पर आती हैं, तो जाहिर है पैसे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, 10 साल तक करेंगे क्यों? करने की आवश्यकता कहाँ है? और कॉन्फिडेंस से ही हमेशा बोलते हैं। आप उनके कॉन्फिडेंस को इस तरीके से जज कर लीजिए, जब इन्होंने लाल किले पर हंगामा किया था कि कौन रोक देगा हमें, बक्कल तार देंगे हम, उसके बाद शाम को कॉन्फिडेंस एकदम उड़नछू हो गया था और किस तरह से रोने लग गए थे, फिर वो आंसू उनके काम आए। तो कॉन्फिडेंस तो सबको पता है। हाँ, जब एक व्यक्ति को बढ़िया 5 स्टार AC रूम मिल रहा हो, खाने के लिए अच्छा चीज़ें मिल रही हो, पैसा मिल रहा हो, पीछे से फंडिंग मिल रही हो, जाहिर है उसको 10 साल के, उसको 20 साल लेटा लीजिए। सड़क तो उसके लिए सड़क है ना, जो साइकिल से जा रहा है और मेहनत पे काम कर रहा है। जिसके सड़क पर ही AC का टेंट लगा दोगे, उसके लिए सड़क कहाँ रह गई? वो उसके लिए तो 5 स्टार रूम का कमरा हो गया। अच्छा, जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ पर बोल रहे थे कि वो 3rd क्लास के हैं मेरे लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ को बोल रहे योगी आदित्यनाथ जी 3rd क्लास हैं या 1st क्लास हैं, ये जनता तय करेगी। जनता ने तय किया है किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोई राइट्स नहीं है, कोई दंगे नहीं है, कितना बुरा हाल होता था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पहले वाली अखिलेश जी की सरकार में, तो वो देश जानता है। योगी आदित्यनाथ जी की बात 2017 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेकर आई लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, हम जानते हैं 58। कुछ कर पाए क्या? ये कुछ नहीं कर पाए। अपनी एक सीट पर तो जीत नहीं पाते। 800 वोट मिले थे इनको, बात कर रहे हैं 23 करोड़ के मुख्यमंत्री से, जो चुनाव पे चुनाव जिता रहे हैं और जो पूरे देश के स्टार प्रचारक हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी से इनका मतलब ये कमेंट करें उन पे, वो डिजर्व नहीं करते। ठीक है, अभी उनको मीडिया है, अभी उनको फंडिंग है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता जानती है। दूसरी बात, 2022 में चुनाव है ना, देख लेंगे योगी आदित्यनाथ जी की एक्सेप्टेंस क्या है, या उत्तर प्रदेश उनको क्या मानता है। ऐसे मैं कहता हूं कि इनका हर किसी व्यक्ति का अपना एक सम्मान है, लेकिन राकेश टिकैत को अगर इतना ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आ जाए योगी आदित्यनाथ जी, जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा 2 मिनट में। ऐसे बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। याद होगा आपको, केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने गए थे, क्या हुआ? आपके जैसे जो ये कुकर मुत्ते जैसे लोग हैं, ये रोज आते हैं, रोज जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतने बड़े नेता हैं, आइए चुनाव लड़िए और अभी घोषणा कर दीजिए कि जहां योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ेंगे मैं उनके सामने लड़ूंगा। 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि नेता कितने बड़े हैं आप। ऐसे नेता बहुत देखती है भारतीय जनता पार्टी। जब बात कर रही थी सरकार, तब ये लोग बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ अड़े थे कि किसान बिल रद्द करो। अब कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं और सरकार बात नहीं कर रही है। देखिए, बात करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आप बात करेंगे पॉइंट बेसिस पर। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी आपकी चीज़ है, किसी विषय को लेकर आप कहीं परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन कर लीजिए। जो पॉइंट आपको गलत लगता है, सर्वसम्मति से उसको निकाल कर बाहर कीजिए, बिल को आगे लेकर जाइए। लेकिन आप कहें कि पहले बिल वापस लीजिए और उसके बाद निकाला जाए, उसके बाद उस पर बात करें, उसका कोई सवाल नहीं है। किसी भी चीज़ पर कंडीशन लगाकर, शर्तें लगाकर बात नहीं होती है। सरकार खुले मन से कहती है कि कोई पर्टिकुलर क्लॉज अगर आपको पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसको बाहर करते हैं। 11 पॉइंट्स पर सरकार ने कहा भी था कि हम लिख कर देने को तैयार हैं। लेकिन आप कहें कि बिल वापस हो, तो ऐसे तो कल ये कहने लगेंगे कि 370 वापस लेकर आइए, कल ये कहने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर का डिसीजन है उसको वापस लीजिए, कल ये कहने लगेंगे कि 3 तलाक होना चाहिए क्योंकि हमें दिक्कत होती है, कल ये तमाम ऐसे मुद्दों पर, कल ये कहने लगेंगे कि CAA को वापस लीजिए, परसों ये कहेंगे कि NRC नहीं आना चाहिए। तो ऐसे तो रोजाना 10,000 लोग या 100 लोग या 200 लोग या 500 लोग इकट्ठे करके जो भी इस देश में कानून बनेगा उसको अपोज करने लगेंगे और कहेंगे वापस लेंगे। ये वो ऐसी सरकार नहीं है, यहाँ कुछ वापस नहीं होने वाला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो देखिए, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से राकेश टिकैत और उनकी गैंग काम करती है, तो अगर वो और भी बिलों को वापस करने की मांग करते हैं तो सरकार वो सब तो नहीं कर सकती है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।